भगवत गीता का 17वां अध्याय अपने आप में बड़ा विलक्षण और अलौकिक अध्याय है। भगवान ने जीवन के लिए इतनी उपयोगी सामग्री भगवान ने इसमें रखी है कि थोड़ा सा भी इसका आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन को बहुत परमात्मा के भक्ति भाव से संपन्न बना करके जीवन की सफलता को, वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। और भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से जीवन की बहुत जो बहुमूल्य कीमती चीजें हैं, जिनके बिना जीवन हमारा बिल्कुल खाली खाली सा रह जाता है, उनकी चर्चा परमात्मा ने इस अध्याय में की है। और वैसे इसके प्रारंभ का जो सीड्स है, जो बीज है, जो बीजारोपण है, वो तो 16वें अध्याय के आखिर में हुआ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के आखिर में कहा कि हे पार्थ, जो लोग ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्र विधि को छोड़ करके, शास्त्रों को छोड़ करके, क्योंकि जितने भी आचार्य हुए, जितने भी हमारे यहां ऋषि मुनि हुए, या परमात्मा की वाणी स्वरूप जो भी भगवान की जो कल्याणकारी जो बातें हैं, ऋषियों ने परमात्मा की वाणी को जो रिसीव किया, जो ग्रहण किया, जो प्राप्त किया, जो उनका दर्शन किया और हमारे कल्याण के लिए उन्होंने शास्त्रों में उसे रखा। तो शास्त्र हमारे अपने जीवन की ही बात करते हैं और किस तरह से जीवन जो है ना, वो एकदम बिल्कुल उन्नत बने, उन्नतिशील बने और अंत में परिवार, घर, संसार, आध्यात्मिकता और ईश्वर के दर्शन या ईश्वर की अनुभूति करके और इस मानव जीवन की पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें, इसकी विधि शास्त्रों में है। परंतु कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो भगवान ने कहा 16वें अध्याय के आखिर में कि हे पार्थ, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों को छोड़ करके, शास्त्रों में कही हुई बातों को, सिद्धांतों को, उसकी अवहेलना करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में न तो किसी प्रकार की भी सफलता को प्राप्त करता है, न तो वह अपने जीवन में किसी प्रकार के भी आंतरिक वास्तविक सुख को ही प्राप्त करता है, और न तो वह किसी प्रकार की ही उस परम गति को प्राप्त करता है। तो शास्त्रों का अनुसरण जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान ने कह दिया कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है। और शास्त्रों में तो ऋषि मुनियों के उनके लाखों लाखों वर्षों के जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। तो भगवान ने कहा कि शास्त्र से पूछ करके और अपने जीवन में एक एक कदम रखो, इसी से हमारा जीवन सफल होगा, सुखी होगा और उस परम गति की प्राप्ति को हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। शास्त्रों में जो हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए जो विधान किए गए हैं, उनको जब जान करके और इस अपने जीवन को हम उनके अनुरूप चलाएंगे, तो ही हमारा जीवन सही अर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो पाएगा। भगवान की इस बातों को सुन करके अर्जुन ने तुरंत भगवान से प्रश्न किया। तो 17वें अध्याय का जो प्रारंभ है, यह भी अर्जुन के बड़े सुंदर और अद्भुत एक जिज्ञासा के साथ जो है इसका प्रारंभ होता है। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे केशव, हे कृष्ण, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग जो है ना शास्त्र की विधि को छोड़ करके, 16वें अध्याय के आखिर में जो शास्त्रों की इतनी महिमा का वर्णन किया कि जो लोग शास्त्रों में जो विधि है, जो विधान है, उसको छोड़ करके और मनमाने ढंग से जो लोग आचरण करते हैं, उनको न तो सुख प्राप्त होता है, न उनको उनके जीवन में सफलता ही प्राप्त होती है, और न तो उन्हें परम गति ही प्राप्त होती है। तो ये सुनकर के अर्जुन ने तुरंत भगवान से प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, ठीक है, जो लोग
शास्त्रों को छोड़ करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। परंतु मान लो कि जिन लोगों को शास्त्र नहीं आते हो, जो व्यक्ति शास्त्र ना पढ़ा हुआ हो, परंतु श्रद्धा से वो अपने सारे कार्य कर रहा हो, श्रद्धा से आपकी पूजा करता हो, आपकी अर्चना करता हो, और सारे कर्म आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास रख करके और कर रहा हो, लेकिन शास्त्र उसे ना आते हो, शास्त्र की विधि से जो व्यक्ति सर्वथा अपरिचित हो, फिर उसका क्या होगा, उसकी कौन सी गति होगी? अर्जुन ने कहा कि ये परमेश्वर, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, कि जो भी व्यक्ति शास्त्र विधियों को छोड़ करके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं लेकिन वो अच्छे हैं, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो जिन लोगों ने शास्त्रों को छोड़ दिया है नहीं जानने के कारण, जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं जी रहे हैं, लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो आपका यजन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, वो आपकी आराधना करते हैं श्रद्धा के साथ, तो फिर उनका क्या होगा, उनकी गति क्या होगी? तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण, हे कृष्ण, उनकी निष्ठा, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या उन्हें सुख मिलेगा? क्या उनको परम गति की प्राप्ति होगी, या फिर उन्हें सफलता नहीं मिलेगी? भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। हे अर्जुन, प्रत्येक देहधारियों के अंदर 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति तामसिनो। हर व्यक्ति के अंदर जो श्रद्धा होती है, हर व्यक्ति के अंदर जो निष्ठा होती है, जो आस्था होती है, भगवान ने कहा कि उसका 3 विभाग है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान यहां पर बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि सत्वानुरूपा सर्वस्य देहिनाम सा, प्रत्येक देहधारियों के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो श्रद्धा होती है वो उनके सत्व के अनुसार होती है, वो उनके स्वरूप के अनुसार होती है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती है। परमात्मा कहते हैं कि श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो, यह जो पुरुष है, यह जो प्राणी समुदाय है, यह जो जीव है, यह जो देहधारी है, वो श्रद्धामय है, विचारमय है। जिस व्यक्ति के जैसे विचार हैं, जिस व्यक्ति की जैसी आस्था है, जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है, जिस व्यक्ति की जैसी निष्ठा है, यत श्रद्धा स एव स, वह स्वयं भी वैसा ही है। जिस तरह का व्यक्ति जैसा विचार करेगा ना, वो स्वयं भी वैसा ही बन जाएगा। यदि व्यक्ति हमेशा हीनता की ग्रंथि से पीड़ित रहा तो धीरे धीरे उसका जीवन अत्यंत निचले स्तर का होता जाएगा। लेकिन हमेशा हमारे विचार मजबूत हों, इसलिए वेदों में ऋषियों ने कहा कि हे परमेश्वर, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो मन है वो शिव संकल्प वाला हो, मजबूत हो, बलवान हो, निर्बल नहीं हो। तो भगवान ने कहा कि यह जो पुरुष है, यह जो देहधारी, जो प्राणी समुदाय है, जो मनुष्य समुदाय है, ये श्रद्धामय है, विचारमय है। और जिसके जैसे विचार हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी निष्ठा है, वह स्वयं भी वैसा ही है, और उसके अनुसार ही लोग अपने जीवन में आचरण करते हैं। उनके अनुसार ही उनकी पूजा पाठ की पद्धति भी होती है। जो लोग तामसिक होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो लोग राजसिक होते हैं वो भूत प्रेतों से जो ऊंची कोटि की थोड़ी आत्माएं जो होती हैं उनकी उपासना करते हैं, जो लोग सात्विक होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति जिनकी उपासना करता है अंत में उनको ही प्राप्त होता है। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, वो उनको प्राप्त होते हैं। भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करने वाले लोग अंत में भूत प्रेत बनते हैं। लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। शायद अर्जुन ने कहा होगा कि ठीक है,
व्यक्ति की जैसी श्रद्धा, जैसी निष्ठा, जैसे विचार हैं, उनकी जीवन पद्धति से पूजा पाठ जैसा जो लोग करते हैं उसके अनुसार मालूम पड़ता है कि जो लोग भूत प्रेत के पूजने में लगे हुए हैं वो लोग तामसिक हैं, जो लोग उससे ऊंची क्वालिटी की जो आत्माएं हैं उनकी पूजा करते हैं वो लोग राजसिक हैं, या जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सात्विक हैं। लेकिन जो लोग पूजा पाठ करते ही नहीं हैं तो उनकी स्थिति का पता कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा चलो, अगर उनकी जीवन शैली, उनके कर्म, उनकी कार्य विधि देख करके अगर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो इन सब कार्यों में अगर प्रवृत्ति ही नहीं है तो भोजन तो करते ही हैं, भोजन के बिना तो कोई नहीं रह सकता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये भोजन भी 3 प्रकार का होता है। जो राजसिक लोग होते हैं उनको ये इस तरह के इतने क्वालिटी वाले राजसिक भोजन पसंद है, जो तामसिक लोग हैं उनको ये इस तरह के तामसिक भोजन पसंद है, और जो लोग सात्विक लोग हैं उन्हें इस तरह का ये सात्विक भोजन पसंद है। तो जिस व्यक्ति के अंदर के जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार का व्यक्ति भोजन पसंद करता है। भोजन का भी हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर, हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर बहुत असर पड़ता है। अगर अपने जीवन को हमें सात्विक बनाना है तो हमें सात्विक आहार जो भगवान ने गीता में बताए हैं उन्हें ग्रहण करना होगा। राजसिक आहार हम लेंगे तो हमारा जीवन रजोगुण प्रधान होगा, लेकिन उसका जो फल है वो दुख है। तामसिक आहार हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन पूरा का पूरा तामसिक बनेगा, जिसका फल अज्ञानता है। तो भगवान ने कहा कि भोजन के द्वारा अपने जीवन को हम धीरे धीरे निर्मित कर सकते हैं, और भोजन की रुचि के अनुसार व्यक्ति का जो स्वभाव है इसका भी पता चलता है। तो भगवान ने भगवत गीता की 17वें अध्याय में 3 प्रकार के भोजन की परमात्मा ने चर्चा की है। भगवान ने कहा आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक प्रिया। ये सात्विक लोगों को प्रिय लगने वाले ये भोजन की वेराइटीज हैं। वैसे परमात्मा ने राजसिक भोजन की चर्चा की और तामसिक भोजन की चर्चा की। भगवान ने कहा कि जो लोग यज्ञ आदि करते हैं तो उनमें भी ये 3 क्वालिटी होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारे इस जीवन में कोई भी वस्तु हमें फ्री में, मुफ्त में नहीं मिलती है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है हमारे जीवन में उसकी कभी ना कभी हमने कोई कीमत चुकाई है, और अथवा नहीं चुकाई है तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी यहां पर हमें मुफ्त में, फ्री में नहीं मिला है। हर चीज के लिए हमने कोई ना कोई, कभी ना कभी कीमत अदा की है, क्योंकि यहां पर कुछ भी फ्री में, मुफ्त में प्राप्त होने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत लोग ऐसे कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि देखो, प्रकृति सब कुछ फ्री में हमें दे रही है, भगवान सूर्य हमें एकदम बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में ये प्रकाश दे रहे हैं। नहीं, भगवान सूर्य ने दिन भर जो हमें प्रकाश दिया, उन्होंने एक दिन की हमारी आयु ले ली। प्रातःकाल भगवान सूर्य उदय हुए, दिन भर का प्रकाश देकर के शाम को अस्ताचल की तरफ चले, शाम हो गई। शाम हुई इसका मतलब है कि एक दिन की तो हमारी उम्र गई। तो भगवान सूर्य ने एक दिन का जो प्रकाश दिया उसके बदले में एक दिन की हमारी उम्र ले ली। इससे बड़ी कीमत हम क्या चुका सकते हैं? तो हर चीज, हर वस्तु, हर सिचुएशन, हालात, पदार्थ की कोई ना कोई कीमत है, वैल्यू है, मूल्य है। इसी तरह से अगर हमें परमात्मा को पाना हो, अगर हमें शांति की प्राप्ति करनी है, अगर हमें प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है, अगर हमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति करनी है, अगर हमें ईश्वर की अनुभूति करनी है, तो उसकी भी एक कीमत है, उसका भी मूल्य है। और उस मूल्य को हमारे ऋषि मुनियों ने शब्द दिया, तपस्या। बिना तपस्या के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बिना तपस्या के अरे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। देखो, गृहस्थ लोग सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, कितना कुछ सहन करना पड़ता है, परिवार में, बाहर, ऑफिस में, कहीं भी जाओ, कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो जो वो सहन कर रहे हैं वो उनकी तपस्या है।
लेकिन वो जो तपस्या कर रहे हैं उसकी जो उपलब्धि होगी उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थविहीन तपस्या है वो। लेकिन वही सहनशीलता, वही तपस्या अगर हम परमात्मा के लिए करें, ईश्वर के लिए करें, धर्म के लिए करें, जीवन का जो परम अर्थ है उसके लिए करें, तो पूरा का पूरा हमारा मानव जीवन जो है वो कृतकृत्य हो जाता है। तो भगवान ने हम सभी गृहस्थ लोगों के लिए 3 प्रकार की तपस्या का विधान इस भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में भगवान ने बताया, जो हम सभी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजियन हैं, जिन्होंने अपना जीवन अभी प्रारंभ नहीं किया है, उनकी तो बहुत ही काम की चीज है। भगवान ने कहा कि देखो, बहुत अनिवार्य है कुछ भी पाने के लिए, मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जीवन में तपस्या का होना। लेकिन जब भी तपस्या का नाम हमारे सामने आता है तो एक ऐसी कल्पना साकार हो उठती है कि तपस्या का मतलब कहीं सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाना, तपस्या का मतलब कि नदी में गले भर पानी में खड़े होकर के और कुछ मंत्र जाप करना, या कांटों पे सो जाना, या शरीर को दुख पीड़ा क्लेश पहुंचाने वाले जो विविध कार्यक्रम हैं उनमें से कोई एकाध व्यवस्था। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, शरीर को जो क्लेश कष्ट पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, जो तपस्या के जो विधान में ये सब चीजें आती हैं, भगवान ने कहा कि वो सब मुझे स्वीकार्य नहीं है। जो लोग भी ऐसे हठात शरीर को पीड़ा देने वाली विधियों को करते हैं, भगवान ने कहा कि मुझ अंतर्यामी जो मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूं, जैसे वो हमको ही पीड़ित कर रहे हैं। तो भगवान ने सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए जिस तप का विधान किया है, बहुत ही वो अद्भुत तप है। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसे अपने जीवन में सफलता चाहिए, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में परम सुख चाहिए, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रसन्नता चाहिए, जीवन का अंतिम जो सत्य है, जो परम अर्थ है, उसकी प्राप्ति करनी हो, तो भगवान के द्वारा बताए गए इस तप को प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसको जीवन में इसका पालन करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो, ये 3 प्रकार का तप है संसार में रह करके जीने वाले लोगों के लिए। भगवान ने कहा शारीरिक तप, उसके बाद वाणी का तप, और उसके बाद मन का तप। ये बहुत आवश्यक अंग जो है भगवान ने अध्यात्म को अपने जीवन में जीने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण साधना का विधान परमात्मा ने इसमें किया है, जो कि अधिकतर जहां जहां कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या जो भी मतलब कि बच्चे लोग हैं, उनके बीच में जब भी मैं बात करता हूं तो बार बार उनको मैं इसके बारे में बताता रहता हूं। भगवान ने कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इन 4 अस्तित्वों का अपने जीवन में हमें पूजन करना है। देवताओं का पूजन। देवताओं का पूजन करने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल कुछ कर्मकांड की विधियां करके और वो हमारा पूजन संपूर्ण हुआ। देव पूजन का मतलब यह है कि जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उनकी जो डिविनिटी है, उनकी जो दिव्यता है, वो हमारे जीवन में उतरनी ही चाहिए। तो जितने भी हमारे भगवान हैं, जो भी परमात्मा के जो अलग अलग फॉर्म में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनके बड़े डिवाइन मैसेज हैं हमें हमारे जीवन में जीने के लिए। तो जो हम उनको फॉलो करेंगे, उनकी क्वालिटीज को, उनकी डिविनिटीज को जो हम जिएंगे, तब जाकर वो देव पूजन हमारा सिद्ध होता है, हमारा सफल होता है। तो भगवान ने कहा कि देव द्विज शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने संस्कारों के द्वारा अपने जीवन में द्विजत्व को प्राप्त कर लिया है। तो द्विज पूजन का मतलब कि संस्कारों का पूजन। संस्कारों के पूजन का भी अर्थ कि उन संस्कारों को अपने हम आचरण में, व्यवहार में, जीवन में जिए। देव द्विज गुरु का पूजन। पहली बात कि गुरु कौन है? गुरु वो है जो तपस्वी है। गुरु वो है जिसके आचरण में, व्यवहार में, जीवन में ज्ञान है। गुरु वो है जो सिद्धियां दिखा करके लोगों को भटका नहीं रहा है, बल्कि जीवन का सच्चा मार्ग, परमात्मा का सच्चा मार्ग लोगों को बता रहा है, जो स्वयं भगवान बन करके अपनी आरती और अपनी पूजा नहीं करवा रहा है, बल्कि वो परमात्मा को ही अपने शिष्यों के जीवन में प्रतिष्ठित कर रहा है, वो गुरु है। और गुरु पूजन का मतलब कि उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो गुरुता है, उसको अपने जीवन में जीना ही गुरु पूजन है। और प्राज्ञ ज्ञानी का पूजन। ज्ञानी के पूजन का मतलब भी ज्ञान का पूजन। जब ज्ञान को अपने जीवन में हम फॉलो करेंगे, जिएंगे, तब वो ज्ञानी का पूजन हुआ। उसके साथ साथ भगवान ने कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम
पवित्रता। पवित्रता नितांत हमारे जीवन में आवश्यक है। मैं अधिकतर कहता रहता हूं कि यही पवित्रता जब हमारे मन में आ जाएगी, हमारे जब विचारों में आ जाएगी, तो यही भक्ति योग हो जाएगा, यही ज्ञान योग हो जाएगा। कर्मों को हम विशुद्ध कर लेंगे तो यही कर्म योग हो जाएगा। तो पवित्रता ही हमें लेकर के परमात्मा की तरफ पहुंचाती है। तो पवित्रता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, सरलता। सारे सद्गुण अगर हमारे जीवन में हो लेकिन सरलता नहीं हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। सरलता ही जो है सद्गुणों को हमारे जीवन में फलित करता है। तो बहुत आवश्यक है सरल जीवन जीने का। तो हम सभी लोगों का जीवन सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, संयमी जीवन होना चाहिए। जितने भी इंद्रिय हैं, जो उनके पदार्थ हैं, जो उनके सब्जेक्ट हैं, एक हमारे और उनके बीच में एक दूरी होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कहीं पर भी अति न करें, अति सर्वत्र वर्जयेत, कहीं भी टू मच नहीं। भगवान ने गीता में तो कहा कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अति को छोड़ करके और एकदम बिल्कुल जीवन निर्वाह के लिए जीवन को जीता है, उसी का योग जो है ना वो सिद्ध होता है। मतलब कि बहुत ज्यादा खाने वाला या बिल्कुल ना खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल ना सोने वाला, ऐसे लोगों का योग सिद्ध नहीं होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो एक बिल्कुल युक्त जीवन हमारा होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अहिंसा अपने मन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, किसी भी अपनी चेष्टा, अपने प्रयत्न के द्वारा हम किसी को परेशान न करें, किसी को हम अशांत न करें, हम किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, किसी के जीवन को जो है हम डमाडोल न कर दें, किसी को हमारे द्वारा क्षति न पहुंचे, हानि न पहुंचे। तो भगवान ने कहा कि अगर इतने इन क्वालिटीज को कोई व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करता है तो वह तपस्वी है। शारीरिक तप का परमात्मा ने यहां पर ये इस तरह से विधान बताया। भगवान ने कहा कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो किसी के मन में उद्वेग न पैदा करे। हमारी वाणी को सुनकर के लोगों का मन शांत होना चाहिए। मतलब कि हम किसी को भरोसा दें, किसी को विश्वास हमसे प्राप्त हो, किसी को प्रेम हमसे प्राप्त हो, हमारी बातों को सुनकर के कोई उद्वेग को न प्राप्त हो, उद्विग्न ना हो जाए, हलचल उसके मन में किसी प्रकार का न उत्पन्न हो। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, हमारी भाषा में सत्य होना चाहिए और प्रिय हितम, हम जो भी बोलें वो प्रिय बोलें लेकिन हितकारी, कल्याणकारी बातें होनी चाहिए। और परमात्मा कहते हैं कि स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय का एक प्रकार से हमारे जीवन में व्यसन होना चाहिए। सांसारिक किसी व्यसन में पड़ करके अपना जीवन इस तरह से बहुत से लोग नष्ट करते जा रहे हैं। भगवान ने कहा अगर व्यसन ही करना हो तो स्वाध्याय का व्यसन करो, अपने आप को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को देखो, स्वयं का ही अध्ययन करो। किताबों का अध्ययन कब तक, और किताबों का जो अध्ययन है उसके द्वारा हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति स्विमिंग की बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ करके और तैरना नहीं सीख सकता है। तो भगवान ने कहा कि जरा अपने मन का हम अध्ययन करें, अपने विचारों का अध्ययन करें, हमारे अंदर कितने सद्गुण हैं, कितने दुर्गुण हैं, क्या कुछ हमारा जीवन पहले की अपेक्षा ऊंचा उठा है या और भी ज्यादा हम निम्नतम होते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये वाणी का तप है और इसके साथ साथ मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। जब अपने जीवन में हम परमात्मा की उपस्थिति के एहसास से भरे रहेंगे कि भगवान हमारे साथ है, हम जहां भी हैं भगवान है हमारे साथ, जब इस भरोसे पर, इस विश्वास पर हमारे जीवन का ये रथ चलेगा तो मुझे लगता है कि हमेशा व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न ना होने का मतलब ही है कि हम संदेह से भरे हुए हैं। तो
मनः प्रसाद, परमात्मा पर हमेशा हम भरोसा रखें, हमेशा विश्वास रखें, हमेशा हम भगवान की नजरों में हैं। अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं तो हम चाहे कहीं भी चले जाएं, भगवान हमारे साथ होते ही हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। और आगे भी बहुत बार परमात्मा ने हमारी रक्षा की है। तो मनः प्रसाद, हमेशा खुश रहें, हमेशा हम प्रसन्न रहें। सांसारिक वस्तुओं की मिलने पर हम प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्नता थोड़े समय के लिए होगी। जैसे ही वो वस्तुएं हमारे जीवन से निकलेंगी वैसे ही हम दुखी हो जाएंगे। प्रसन्न होने के लिए अरे मानव जीवन पर्याप्त है। भगवान का जो एहसास है, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का ये जो ज्ञान है, ये पर्याप्त है। तो मनः प्रसाद सौम्यत्वम, हमारे स्वभाव में उग्रता नहीं होनी चाहिए, सौम्य हम होने चाहिए, सरल होने चाहिए। और मौनम, मौनम का अर्थ एकदम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि हम बोले ही नहीं, अनावश्यक ना बोलना ही मौन है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा दिन भर लोग गॉसिप करते रहते हैं जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे प्रपंच की बातों में न पड़ना ही मौन है। जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो, अवश्य हम बोले, लेकिन जिन बातों का जीवन से, हमारे जीवन का जो अर्थ है उससे कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को हम एक तरफ रखें। मौनम आत्मविनिग्रह, अपने आप के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। उसके साथ साथ भगवान कहते हैं कि भाव संशुद्धि इति एतत्, हमारे भावों की शुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि जब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं है, हम कुछ भी करेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे ना, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। एक बार हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे भाव शुद्ध हो जाए, तो हमारे द्वारा होने वाले प्रत्येक कार्य, उनका जो परिणाम होगा वो कल्याणदायक ही होगा, वो विश्व मंगल का ही होगा। तो भगवान ने कहा कि भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानस मुच्यते, ये मन का तप है। और इस तरह से ये शारीरिक तप, ये वाणी का तप और ये मानसिक तप, ये जो वैल्यूज हैं, इनको जीकर के प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को जो है भगवान के साथ एक कर सकता है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो यह अध्याय बहुत ही सुंदर है। भगवान ने इसमें यज्ञ के भी 3 प्रकार बताए हैं, परमात्मा ने इसमें दान के भी 3 प्रकार बताए हैं, और जीवन का बड़ा सुंदर भगवान ने इसमें निरूपण किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है 17वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए, और जीवन के लिए बड़ी सुंदर सुंदर समाधान की व्यवस्थाएं परमात्मा ने इसमें रखी हैं।